हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल आर्ट ऑफ लर्निंग। माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सर्किट का रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है एंड व्हाट इज द ओम्स लॉ। सो वी विल डिस्कस टुडेज लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। लाइफ जो है हमारी, वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें कुछ न कुछ सिखाते रहती है। तो हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारा जो टीचिंग है, हमारी जो टीचिंग है वो भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर, ओम्स लॉ। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? जनरली ओम्स ने एक रिलेशन दिया था। ओम्स ने क्या दिया था बेटा? एक रिलेशन दिया था बिटवीन द पोटेंशियल, करंट एंड रेसिस्टेंस। ओम्स ने जो रिलेशन दिया था वो था पोटेंशियल एंड करंट के बीच। क्या कहा था इन्होंने कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर का वो क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या नहीं होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जो भी कंडक्टर होता है, जो भी कंडक्टर हम लेते हैं, इफ वी विल अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, जितना भी करंट फ्लो होगा वो क्या होगा बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल के। मीन्स the current is directly proportional to potential. So we can also write, हम क्या लिख सकते हैं? V is proportional to I। जब हम क्या माने कि if I is the amount of current flowing through the conductor and V is the potential difference across the end of the conductor, then the I is proportional to V, otherwise V is proportional to I। When we remove this proportionality constant, जब हम इसको क्या करते हैं? proportionality constant को remove करते हैं, तो we will get a constant R। हमें क्या मिलता है बेटा? यहाँ पर एक constant मिलता है R, जिसे क्या कहते हैं हम? resistance। that is the constant, और इसका नाम क्या होता है बेटा? resistance of the circuit। क्या होता है ये? resistance of the circuit। So that is a very beautiful and very easy concept given by the law Ohms कि if the temperature क्या होना चाहिए यहाँ पर? constant। temperature is constant। temperature and another variable like pressure, temperature, ये change नहीं होना चाहिए। then I is proportional to V, V is proportional to I, V is equal to R into I, where R is the constant and that is known as the resistance of the circuit। उसे हम क्या कहते हैं? resistance कहते हैं। so R यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? R is equal to V by I, कि the resistance of the conductor is equal to the ratio of potential पर यूनिट करंट। जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल पर यूनिट करंट के बराबर होगा। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखें ध्यान से। इसमें क्या दिया है हमें? ये इफ़ यू वांट टू फाइंड V, हमें अगर V फाइंड करना है तो I और R का क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट V। हमें क्या मिलेगा? V मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू फाइंड I, हमें अगर I फाइंड करना है तो हमें कैसे मिलेगा? V by R is equal to I। If you want to find R, then
V by I is equal to R. Means according to this triangle is known as the Ohm's law triangle. Okay, ये क्या होता है, Ohm's law का एक ट्राइंगल है. इस लॉ को याद करने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए ये ट्राइंगल है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, I is equal to V by R, I is equal to V by I, and R is equal to V by I. Okay, now see this beautiful सा diagram. इसमें क्या दिया है, ये क्या है बेटा, that is the resistance. ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसका R रेसिस्टेंस होगा. that is the voltmeter which is used to measure the amount of potential, and that is the current which is used to measure the amount of current, and that is the battery. यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा. जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, दिस करंट आल्सो इंक्रीजेस. ये जो करंट होगा ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. वाई इंक्रीज क्यों होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ से हमें क्या मिलता है, आर आई मिलता है. तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई. ओके, आर इज द रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज द रेशियो. ये क्या है बेटा, रेशियो है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट. potential difference to the current flow through the circuit. ठीक है, सर्किट से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी लगाएंगे, जैसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, एक सेल लगाया तो उससे कुछ करंट फ्लो होगा. 2 सेल लगाए, देन द अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस. बट व्हाट इज एक्चुअली रेसिस्टेंस. जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में है क्या, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ये क्या है, प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, विच अपोजेस. ये क्या करेगा, विच अपोजेस फ्लो ऑफ, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट को फ्लो होने से क्या करता है बेटा, रोकता है. या विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, जो चार्ज को फ्लो होने से रोके या जो क्या करे, जो करंट को फ्लो होने से रोके, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेसिस्टेंस. ठीक है, सो देखें हम कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it is called the resistance. एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो क्या करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है. दैट इज नोन एज अ रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट. और ये क्या होती है बेटा, ये पोटेंशियल अपॉन करंट होती है. सो आर इज इक्वल टू वी बाय आई. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस. We know that potential is measured in, potential किस में measured होता है, वोल्ट में measure होता है. किस में होता है, वोल्ट. and current is measured in ampere. तो वोल्ट पर एम्पियर इज आल्सो नोन एज ओम. क्या नाम होगा बेटा इसका, ओम होगा. सो द एस आई यूनिट, तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगी, एस आई यूनिट इज ओम. क्या होगी बेटा, ओम. और वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर. सो द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम और वोल्ट पर एम्पियर. तो आ गई बात समझ में. रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है. विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द वायर, थ्रू द बल्ब. ओके. नाउ सम टाइम द डेफिनेशन विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, वो जो डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा 1 ओम की डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन, 1 ओम रेसिस्टेंस की डेफिनेशन.
पूछा जाता है मैक्सिमम बार कि व्हाट इज द 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, 1 ओम का रेसिस्टेंस क्या है। तो क्या होगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस across conductor is 1 volt, potential difference across the conductor is 1 volt and current is 1 ampere, current कितना हो 1 ampere, then the resistance of the circuit is, then the resistance of सर्किट इज 1 ओम। तो बेटा रेसिस्टेंस कितना होगा उस कंडीशन में, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या करना है हमें, 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 एम्पियर का करंट, तो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस। ओके, दैट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बात समझ में है। चलिए हम आगे बात करें, लेट्स डिस्कस। देयर इज वन क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग करंट 2 एम्पियर। करंट दिया है कितना बेटा, 2 एम्पियर। फर्स्ट एवरी टाइम राइट द गिवन थिंग्स। करंट हमें दिया है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर का करंट हो गया, इज 1 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया हमें, 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू अस 0.1 वोल्ट। ओके, calculate the resistance of between 2 points. So what about resistance? Resistance is equal to potential per unit current. resistance क्या होता है, V by I। तो कितना हो जाएगा, V कितना है 0.1 वोल्ट है, करंट इज 2 एम्पियर, सो R इज इक्वल टू 1/20। कितना होगा बेटा, 1/20 मीन्स 0.05 ohm, 0.05 ohm। एंड हियर दैट इज द सिंबल, ये क्या है, ओम सिंबल है, विच इज यूज्ड फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट द बुक्स आपको ये साइन देखने को मिलेगा, ओम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A simple electric circuit has a 24 volt battery। एक simple electric circuit है and that have the 4 volt battery। कितनी है, 24 volt battery and a resistance of 60 ohms। रेसिस्टेंस भी हमें दिया है, कितना दिया है बेटा, 60 ओम का रेसिस्टेंस हमें दिया है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है, हमें दिया है 24 वोल्ट की बैटरी एंड 60 ओम का रेसिस्टेंस। ओके, सो क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट, करंट क्या होगा, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। सो एज यूजुअल राइट ऑल द गिवन थिंग्स। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे। पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट एंड द रेसिस्टेंस इज गिवन टू अस 60 ओम। वी वांट टू फाइंड द करंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, I क्या होगा बेटा, I होगा V अपॉन R। सो V इज द 20 एंड द R इज 60। R कितना दिया है, 60 ओम इज द 0 to 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। So the current is 1/3 ampere. Yeah, we can write 0.333 ampere. Okay.
सो करंट कितना होगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड, आ गई बात समझ में? सो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एंड कैसे रेसिस्टेंस चेंज होता है इन फैक्टर्स से। फर्स्ट इज रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट किसके आया बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ। सो हाउ द रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो लेट अस सी, एक बार देखें, हमने माना कि ये क्या है, एक कंडक्टर, एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है बेटा, L है। अब हमने इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, R होगा। इस वायर को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। क्या किया है हमने, इसी वायर को डबल कर दिया है। सो इसकी लेंथ कितनी हो गई अब, नाउ इट्स लेंथ इज 12। सो द रेसिस्टेंस इज आल्सो डबल। रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जब R क्या था, R इज द रेसिस्टेंस फॉर द लेंथ L, so 2R is the resistance for the 2L length. Means what we can say that R is directly proportional to L. The resistance of the conductor is directly proportional to the length of the wire. R is proportional to क्या होगी, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकेंड क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स व्हाट, लेट अस सपोज सिचुएशन समझें कि ये हमको क्या दिया है, एक कंडक्टर दिया है, ठीक है, दैट इज अ कंडक्टर। एक ये कंडक्टर है जिसका क्या है, ये एरिया है, ये वाला क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, इफ वी विल इंक्रीज, इस एरिया के लिए रेसिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं कि R इज द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। इफ यू डबल दिस एरिया, हमने क्या कर दिया है, इस एरिया को डबल कर दिया है। क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। सो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, देन द रेसिस्टेंस इज हाफ। रेसिस्टेंस क्या होगा, आधा होगा या नहीं? यस, रेसिस्टेंस यहाँ से आधा हो जाता है। वाई? बिकॉज द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो द सेकेंड पॉइंट इज R is inversely proportional to area of cross section. Resistance is inversely proportional to area of cross section. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है कि हमने जो भी मटेरियल बनाया है, जो भी वायर बनाया है, जो भी कंपोनेंट बनाया है, वो किस मटेरियल से बना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल। कैसा, जैसे सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा क्या है, सिल्वर है। वाई सिल्वर? बिकॉज इसका जो R होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो सबसे लो होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर इज वेरी लो, बहुत कम होता है। बट वही चीज़ अगर दूसरे मटेरियल के लिए की जाए, आयरन के लिए की जाए, स्टील के लिए की जाए, देन द रेसिस्टेंस इज हायर। उनका रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, हायर होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर मटेरियल इज डिफरेंट। So that's why it depends on the material for which we are making an appliance, we are taking as a material.
जिस भी मटेरियल को हम ले रहे हैं कंडक्टर बनाने के लिए, दैट इज डिपेंड ऑन दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. एंड द फोर्थ इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, देन द रेसिस्टेंस इज ऑलवेज आल्सो इंक्रीजेस. When we increase the temperature of a material, then the resistance is also increases, and when we decrease the temperature, then the resistance is also gets decreases. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो रेसिस्टेंस होता है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बेटा? रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द 4 थिंग्स. फर्स्ट इज क्या क्या है? ये है, पहला है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सेकेंड इज R is inversely proportional to area of cross section. Third is the nature of material, and fourth is the temperature. When we join all these two, जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है? L/A. and when we remove this proportionality constant, we will get a one constant. यहाँ से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिसे हम कहते हैं रो. क्या कहते हैं? रो. ठीक है, दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. इसे क्या कहते हैं बेटा? रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. ओके, दैट इज नोन एज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. आ गई बात समझ में कि द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. When we join together, we will get R is equal to rho L/A. That is the resistivity of a material, and that is the fix. रेसिस्टिविटी क्या होती है? फिक्स होती है. हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या होती है बेटा? फिक्स होती है. ओके, सो रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज ऑलवेज फिक्स्ड. अकॉर्डिंग टू दैट रेसिस्टेंस इज डिसाइडेड. उसी के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस क्या होता है? डिसाइड किया जाता है. आ गई बात समझ में? मीन्स यहाँ से हमें एक और चीज़ मिलती है. क्या मिलती है? क्या हमें ये पता चलता है कि इफ लेंथ इज डबल्ड, देन R इज आल्सो डबल. जब लेंथ बदलेगी तो R भी क्या होगा? डबल हो जाएगा. ठीक है, एरिया अगर डबल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, देन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा. रेसिस्टेंस इज हैलोड. सम टाइम एट द प्लेस ऑफ हाफ बुक्स में यूज़ किया होगा हैलोड. तो यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, आगे बात समझ में? एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं. द कॉपर वायर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर. एक कॉपर वायर दिया है जिसकी लेंथ क्या है? 2 मीटर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है आपको? 1.7 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. एंड द रेसिस्टेंस इज 2 × 10⁻2 ohms. Calculate the resistivity of the copper. We want to find the resistivity. As usual, first write all the given things. Length हमें दी है, कितनी दी है? 2 मीटर दी है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है बेटा? 1.7 10⁻6 मीटर दिया है, मीटर स्क्वायर. एंड रेसिस्टेंस इज आल्सो गिवन टू अस, दैट इज द 2 × 10⁻2 ohm. ओके, वी वॉन्ट टू फाइंड रो. हमें क्या फाइंड करना है? रो फाइंड करना है. चलिए करते हैं. वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L/A. क्या जानते हैं हम? रो L/A. सो व्हाट इज रो? सो रो इज इक्वल टू RA/L. रो क्या होगा बेटा? यहाँ पर RA/L होगा. R कितना है? R इज इक्वल टू 2 × 10⁻2
ए कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 and what about L is 2 meter, so 2 gets cancelled, so rho is equal to 1.7 into 10⁻²-6। अब यहाँ पर 2 - 6 क्यों हुआ कि जब बेस सेम होता है, when the base is same, ठीक है, जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है ना ये ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। when the base is same then the power can be added, उस कंडीशन में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। सो कितनी हो जाएगी? सो आवर आंसर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी? इट्स यूनिट इज, देखो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, सो मीटर से मीटर गेट्स कैंसल, ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या क्या दिया था बेटा? हमें दिया था लेंथ दी थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया था 1.7 10⁻⁻6 एंड द रेसिस्टेंस दिया था 2 × 10⁻² ohms। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। वी नो दैट द फॉर्मूला R is equal to rho L by A, R is equal to rho L by A। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? rho is equal to RA by L and our answer is 1.7 into 10⁻⁻6 ohm meter, that is the resistivity of material। ये क्या होगी? मटेरियल की रेसिस्टिविटी होगी, ठीक है, that is the resistivity of material। okay, now I am giving you these 2 questions for your homework। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, you will solve। एक तो ये है कि a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding, calculate its new resistance। and another is a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length। then calculate the resistance of the wire in the new situation। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वायर का रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन, जब इसकी लेंथ क्या कर दी जाए? डबल कर दी जाए। ओके, सो दैट इज़ द होमवर्क फॉर यू एंड थैंक यू सो मच।